अब ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने मिसाइल्स की 42वीं खेप दाग दी। ये बड़ी जानकारी सामने आई। तो कई मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया है। तेल अवीव में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें देखिए, इमाद से लेकर कद्र, खैबर शेकिन और फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, जो जानकारी सामने आई है। खैबर शेकिन फतेह मिसाइल से ये बड़ा अटैक, हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ। एक के बाद एक आग उगलती घातक ईरानी मिसाइलों की नई बौछार बता रही है, भीषण जंग अभी थमने वाली नहीं है। ये वो पल है जब ईरान ने अपने सबसे घातक इमाद, कद्र, खैबर, शिकन और हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलों को इजराइल पर दागा। यह हमला नए लीडर अयातुल्ला सैयद मुज्तबा खामेनेई के पहले संदेश के बाद आया। IRGC का दावा है कि सभी हमले सटीक और प्रभावी रहे हैं। इधर इराक के इरबिल में ड्रोन अटैक हुआ। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे को इस बार निशाना बनाया है। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए हैं। हरीर हवाई अड्डे की इमारतों में भयंकर आपकी तस्वीरें सामने आपके। तो बताया जा रहा है कि कई अमेरिकी सैनिक इस हमले में घायल हुए हैं। भीषण जंग के 13 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिकी बेस पर ईरान की मिसाइलें ताबड़तोड़ गरज रही हैं। इरबिल में अमेरिकी बेस पर इजराइल ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जहां हमले के बाद इलाके में आगजनी और धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यह हमला अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। दरअसल इराक में मौजूद अल हरीर एयरबेस कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। अल हरीर एयरबेस इराक के उत्तरी हिस्से में मौजूद अमेरिका का एक ऐसा महत्वपूर्ण सैन्य एयरबेस है। ये इरबिल शहर के कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद है। ईरान को लेकर अमेरिका का दावा है अब तक 6000 ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो अमेरिका ने यह भी कहा कि हमलों में 90 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचा है और 60 से ज्यादा पोत पूरी तरह से हमने तबाह किए हैं। तो ये तमाम बड़े दावे अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 90 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब मिडिल ईस्ट में और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती दिखाई दे रही है। इजरायली सेना ने तेहरान में जबरदस्त हमला बोल दिया है। देखिए कैसे तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमला हो रहा है। IRGC के बासिज यूनिट पर बम बरसाए गए। इजरायली एयरफोर्स ने बासिज चेक पॉइंट और यूनिट्स को टारगेट किया। चेक पॉइंट पर एक के बाद एक बम धमाकों से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। ईरानी सैनिकों को टारगेट कर हमला किया गया। ये हमले ईरानी न्यूक्लियर लेयर्स और मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के गहरे फेज का हिस्सा थे।